भांजे, स्वर्णिम अवसर है। बलराम तुम्हारे साथ है और वो कुटिल कृष्ण यहाँ से लुप्त, इससे पहले कि वो कुटिल यहाँ आ जाए और कोई नया खेल खेले, तुम विवाह का दांव खेल ही जाओ। मामा श्री, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। किंतु मामा श्री, सुभद्रा मान तो जाएगी? वासुदेव कृष्ण बनकर पौंड्रक राधा के माध्यम से हमारा कार्य करवा रहा है। बस तब तक विनती है भांजे, तुम अपनी क्रूरता पर स्नेह और प्रेम का आवरण ओढ़ लो। कुछ समय के लिए दुर्योधन नहीं, सुयोधन बनकर रहो। शेष सर्व अपने मामा श्री पर छोड़ दो। तो यहाँ है मेरी बहना। बलराम दाऊ, आप आ गए? आप कैसे? कहाँ थे इतने दिनों तक? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम? क्रोधित क्यों हो रही हो? इतने समय पश्चात तो तुम्हारे चाहिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप इतने दिनों तक मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हैं। सुभद्रा, मैं गया कार्य से अवश्य था, किंतु लौटा खाली हाथ नहीं हूँ। उपहार लाया हूँ तुम्हारे लिए। उपहार मेरे लिए? दिखाइए, दिखाइए ना। आप पीछे छुपा रहे हैं ना? दिखाइए, दिखाइए ना। बताइए ना दाऊ, कहाँ हैं? सोचो क्या लाया हूँ। आप मेरे लिए आभूषण लाए हैं, आप मेरे लिए पुस्तकें लाए हैं। अच्छा जी, अब समझ में आया। आप मेरे लिए पांचाल से स्वर्णिम पोशाक लाए हैं, है ना? बताइए ना दाऊ, क्या लाए हैं? एक ऐसा उपहार जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा वर। और जानना चाहती हो कौन है वो? मेरा प्रिय शिष्य दुर्योधन। ये तो बहुत अच्छी बात है बलराम दाऊ। अरे सुभद्रा, सुनो तो। लो, ये तो शर्माकर भाग गई। अच्छा रुक्मिणी, अब तुम सुभद्रा का सुंदर सा श्रृंगार करके उसे सज्ज कर दो। मुझे उसे दुर्योधन से मिलवाना है। किंतु दाऊ, आप श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं आए? कान्हा यहाँ है? वो कब आया? कल ही, और राधा भी यही है। राधा? अवश्य ही कान्हा ने ही उसे बुलाया होगा। इसका अर्थ है कि कान्हा यहाँ होते हुए भी हमारे सत्कार के लिए नहीं आया। आश्चर्य है। इस बार तो वो मुझसे भी उचित प्रकार से नहीं मिले, आते ही काम में व्यस्त हो गए। कदाचित इतने समय से यहाँ ना होने के कारण बहुत सारे कार्य एक साथ एकत्रित हो गए होंगे ना, तो उन्हीं में व्यस्त रहा होगा। तुम चिंता मत करो, तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम शीघ्र जाकर सुभद्रा को सज्ज करो। श्री वासुदेव कृष्ण पौंड्रक को गांधार नरेश शकुनी का शत शत प्रणाम। भूल कर दी मामा श्री, मुझे पौंड्रक समझ ली। वासुदेव कृष्ण? हाँ मामा श्री, मैं हूँ कृष्ण, वसुदेव कृष्ण। वसुदेव श्री कृष्ण पौंड्रक। समस्त विश्व में केवल तुम हो शकुनी। विश्वास करता है, जानता है ये सत्य कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं। बाकी सब केवल बहरूपी है। सत्य भगवान, इसलिए तो मैं सहायता लेने यहाँ आया हूँ। अपना आशीष बनाए रखिए। और महाराज, शीघ्र ही दुर्योधन और सुभद्रा का विवाह करवा दीजिए। मैंने कहा है राधा से कि जाके उस सुभद्रा को मना ले कि वो विवाह कर ले तुम्हारे उस भांजे दुर्योधन से। महाराज, राधा को किसी प्रकार का संदेह? कैसे संदेह करेगी राधा मुझ पे? मुझसे कुछ भी कहने से पूर्व 10 बार सोचना। समझे?
अर्थात हस्तिनापुर और द्वारका की संधि निश्चित है। निस्संदेह है, निस्संदेह। नृत्य करो शकुनी, सुख के क्षण आने को है। रहने तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। छोड़ो, एक बात स्मरण रखना शकुनी, एक बार ये विवाह हो गया, तत्पश्चात उस कृष्ण को मैं द्वारका से निकाल के फेंक दूंगा। तत्पश्चात ये समस्त द्वारका का एक एक कण केवल मेरा होगा और मैं बनूंगा द्वारकाधीश। उत्तम, मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं महाराज। हमें जो भी कार्य करना है कृष्ण की अनुपस्थिति में करना है। यदि वो कुटिल आ गया तो इसका भी समाधान मेरे पास है शकुनी। प्रणाम। प्रणाम गुरु। उठो दुर्योधन। प्रणाम। प्रणाम। ये राधा है। उत्तम, अति उत्तम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कृष्ण की राधा। मन तृप्त हो गया। जिसने कृष्ण के विषय में सुना है तो उसे राधा की जानकारी होना स्वाभाविक है। आइए आप दोनों मेरे साथ। श्री कृष्ण नहीं आए। मैं देख कर आती हूँ। कृष्ण, कब से तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं। वहाँ सभी लोग विवाह की बात करने जा रहे हैं। तुम्हें वहाँ उपस्थित होना चाहिए। नहीं राधे, मैं सबसे मिल चुका हूं, अब मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं तो केवल तुमसे ही मिलना चाह रहा था राधे। तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो पूछनी थी। मुझे बताओ, दुर्योधन से विवाह के विषय में सुभद्रा से तुमने बात की? हाँ, बात तो मैंने की है और मैंने दुर्योधन को देखा भी। मेरे विचार से एक बार तुम्हें भी देख लेना चाहिए कृष्ण। उसमें एक नकारात्मकता है, पता नहीं क्यों, किंतु मुझे वो सुभद्रा के योग्य नहीं लग रहा। दुर्योधन ही उचित है उसके लिए। और राधे, जब मैं और दाऊ हम दोनों कह रहे हैं कि वो उसके लिए सर्वोच्चित है, तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? मत इतनी चिंता करो। समझो राधे, इससे दो राज्यों के मध्य में संधि हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है ये। और देखो राधे, इतना छोटा सा तो कार्य तुम्हें दिया गया है, इसे भी तुम पूर्ण नहीं कर पा रही। मैं श्री कृष्ण हूं राधे। मैं जो भी करने के लिए कहूं, बिना किसी संदेह तुम्हें उसे पूर्ण करना चाहिए। चिंता मत करो। किंतु यदि सुभद्रा दुर्योधन से प्रेम ही ना करे तो? प्रेम ना करे तो करवाओ राधे। प्रेम ही सब कुछ तो नहीं होता, राजनीति भी कुछ होती है। अब कैसे? ये देखो, ये है प्रेम और ये है लाभ। समझ रही हो? राज्य का लाभ। और कई बार लाभ जो है वो प्रेम से कहीं अधिक बड़ा होता है राधे। इस विवाह के पीछे वो लाभ है। देखो, कुछ सोचो मत। तुम्हारे साथ कृष्ण है ना, निश्चिंत रहो। तुम्हारा कृष्ण सब संभाल लेगा राधे। तुम्हें बस इतना सुनिश्चित करना है कि दुर्योधन के साथ विवाह के लिए सुभद्रा हाँ ही कहे। फिर देखना सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तुम्हारे कृष्ण की यही इच्छा है राधे। तुम उसे पूर्ण करो, मैं अपने बाकी कार्य पूर्ण करता हूं। आता हूं राधे। मुझे पता चल गया है कि ये मेरा कृष्ण हो ही नहीं सकता। ये सोच मेरे कृष्ण की नहीं है। कृष्ण तो स्वयं प्रेम है, तो भला
प्रेम से अधिक उसके लिए और कुछ कैसे हो सकता है? किंतु यदि ये मेरा कृष्ण नहीं है तो कृष्ण है कहाँ? क्या बात है, मेरे जाने के बाद द्वारका कुछ अधिक ही बदल गई। अपने कृष्ण का स्वागत शस्त्रों से। अरे काहे का हमारा कृष्ण, पकड़ लो इसको। हम लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि कृष्णा नाम का बहरूपिया यहाँ आने वाला है। ये क्या, आप सबने मुझे पहचान लिया कि मैं बहरूपिया? और नहीं तो क्या, श्री कृष्ण ने हमें सब बता दिया था। वे सब जानते थे कि तुम यहाँ स्वांग रचकर अवश्य आने वाले हो। अब चलो द्वारिकाधीश के सामने, वही तुम्हें दंड देंगे। हाँ हाँ चलो।